Ever wondered why Pakistan faces power cuts? Why can't everyone have electricity all the time? We are uncovering the answers. Can fixing something called circular debt brighten up Pakistan's future? Stick around to find out. What is energy crisis and circular debt in Pakistan? एनर्जी क्राइसिस क्या है? एनर्जी क्राइसिस की बुनियादी वजह यह है कि इंडिविजुअल जितने भी हैं वो बिजली चोरी करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी थेफ्ट करते हैं। अब वजह यह है कि उनकी सोर्स ऑफ इनकम इतनी अच्छी नहीं है। अब जाहिर सी बात है, बंदा 30,000 रुपये कमा रहा है, अब जब इलेक्ट्रिसिटी थेफ्ट होती है तो उनके घर में बिल 20-30,000 रुपये आ जाता है, तो वो इलेक्ट्रिसिटी थेफ्ट करने पर मजबूर हो ही जाते हैं। अब इसमें गवर्नमेंट का क्या रोल है कि वो देखे कि कौन लोग ऐसे हैं जो इलेक्ट्रिसिटी अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उनको इंसेंटिवाइज किया जाए ताकि वो इलेक्ट्रिसिटी अफोर्ड कर सके। तो यही है एनर्जी क्राइसिस। एंड इफ वी टॉक अबाउट सर्कुलर डेप्थ का मतलब ये है कि लेट सपोज पाकिस्तान में होती है जेनकोस यानी कि पावर जनरेशन कंपनीज, फिर उसके बाद आती है डेस्कोस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, फिर उसके बाद आती हैं जैसे हम हाउस होल्ड, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री। अभी लोग कंपनी क्या करती है, सबसे पहले जो पावर जेनकोस कंपनी होती है वो एक्सपोर्ट यानी कि बाहर से फ्यूल इंपोर्ट करती है और फिर उससे वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है। अब यही जेनकोस यानी कि पावर जनरेशन कंपनीज इलेक्ट्रिसिटी देती है डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को, और फिर ये डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हम तक पहुंचाती हैं। ये एक साइंस है सर्कुलर डेप्थ। अब पाकिस्तान में 2.5 ट्रिलियन सर्कुलर डेप्थ है। क्यों? इसकी ये वजह ये है कि जाहिर सी बात है, जब जेनकोस को पैसे नहीं मिलेंगे डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज की तरफ से और डिस्ट्रीब्यूशन को पैसे नहीं मिलेंगे गवर्नमेंट या हाउस होल्ड की तरफ से, तो जाहिर सी बात है सर्कुलर डेप्थ का ये प्रॉब्लम पाकिस्तान में रहेगा ही रहेगा। अब पाकिस्तान में 1990s में जब गवर्नमेंट ने ये रियलाइज़ किया हम इतनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं कर पा रहे, तो उन्होंने ये क्या कि इन्वेस्टर को करेज किया IPPs, इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर, जिनका काम ये था कि वो इलेक्ट्रिसिटी ही जनरेट करेंगे, जिसकी वजह से ये, लेकिन एक मसला यह है कि वो डॉलर्स में चार्ज करेंगे। और दूसरी रीज़न ये था कि इनको ये था कि ये लोग जितनी इलेक्ट्रिसिटी बनाएंगे गवर्नमेंट उतनी ही परचेज करेंगे, ना कि गवर्नमेंट जितनी कंज्यूम करे उतनी परचेज करे, जिसकी वजह से सर्कुलर डेप्थ का मसला हमेशा से ही रहा। अब यही मसला पाकिस्तान में है, सर्कुलर डेप्थ और ये एनर्जी क्राइसिस में। अब एनर्जी क्राइसिस का बस यही फर्क, अरे यार यही मसले रहेंगे तो कैसे हम तरक्की करेंगे, बस यही मसला है एनर्जी क्राइसिस में जिसको हम आज तक फेस करने को मिल रहा है। यही फर्क है एनर्जी क्राइसिस और सर्कुलर डेप्थ। Research was based on qualitative data, including 30 participants from, ironically, the City of Lights, Karachi. Our research was based on various questions. The questions included: is Pakistan facing an energy crisis? Yes, 97% of the respondents believe that Pakistan is facing an energy crisis. The second question was: what are the primary reasons of energy crisis in Pakistan? Insufficient power generation, insufficient distributive systems, and political interference. Additionally, an online interview was conducted with a member of a well-known organization to address the ongoing energy crisis issue in Pakistan. आपने अभी बात की कि रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाएं, कि सोलर से बनाएं, तो कैसे हम डाइवर्सिफाई कर सकते हैं हम पाकिस्तान को कि हम फॉसिल फ्यूल जैसे हम ऑयल से बनाते हैं या कोल से बनाते हैं तो इसकी तरफ ना जाएं और रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाएं, क्योंकि दुनिया जा रही है उस तरफ। तो ये कौन से स्टेप्स हैं या कौन सी चीज़ें ले सकते हैं जिसकी वजह से हम कैसे कर सकते हैं उसको? देखिए, उसमें सबसे पहले तो ये है कि आपको ना सपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड चाहिए, क्योंकि जो वापडा है वो आपकी जो है गवर्नमेंट एंटिटी है, के इलेक्ट्रिक है, दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है वो जैसे प्राइवेट एंटिटीज है। गवर्नमेंट एंड से आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट चाहिए। अनफॉर्चुनेटली होता क्या है कि हमने पिछले गवर्नमेंट्स में हुआ क्या है कि हमने कुछ IPPs हैं, बहुत सारी IPPs हमने ओवर द पीरियड लगाई हैं, उनके साथ हमारे 30 साल के एग्रीमेंट हो गए हैं। उस एग्रीमेंट में वो जो एग्रीमेंट हमारे हुए हैं वो टेक और पे की बुनियाद पर हुआ है कि फॉर एग्जांपल मेरी एक फिक्स्ड अमाउंट है जो मैं दे रहा हूँ और एक मेरी वेरिएबल है कि अगर मैं बिजली खरीदूंगा तो मैं दे दूंगा जो कि एनर्जी पेमेंट है, और एक मेरी कैपेसिटी पेमेंट है जो कि मुझे देनी है। अब आज के दिन अगर मैं कुछ विंड एनर्जी ले आऊंगा, मैं ऑल्टरनेट एनर्जी ले आऊंगा, तो मैं उनसे बिजली खरीदना ही बंद कर दूंगा और मेरी वो जो पेमेंट्स हैं वो बढ़ जाएंगी।
यानी कि मैं ऑल्टरनेट एनर्जी पे भी अपने पैसे खर्च कर रहा हूँ, और वो जो मैंने उनके साथ 30 साल मुआहदा कर लिया है वो भी मुझे उसको देना पड़ेगा। तो वो शायद हमें थोड़ा सा मुश्किल है, गवर्नमेंट को उसको रीनिगोशिएशन की जरूरत है। और गवर्नमेंट जो है ना, हमारे पास सबसे बड़ा जो पॉलिटिकल रिस्क होता है ना, जो किसी भी एंटिटी में सबसे ज्यादा पॉलिटिकल रिस्क है, हमारे यहाँ वो पॉलिटिकल रिस्क बहुत ज्यादा है। आप डिसीजंस कर तो लेते हो, लेकिन वो डिसीजन की इम्प्लीमेंटेशन पे जाते हो, गवर्नमेंट चेंज हो जाती है, वो आपको वो जो आपका जो आपने फैसला लिया होता है इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता। Address both the issues in Pakistan. Several strategic measures need to be implemented. It is recommended that the Pakistani government should be prioritize investment in renewable resources, using oil in Balochistan, privatizing plants and addressing corruptions. Pakistan should be develop renewable energy resources like hydroelectricity power and windmills, improve the power plants, encourage the public-private partnerships and investment in energy storage solutions. Additionally, there should be a strong penalties for those who persist in stealing electricity, seeking international cooperation for financial assistance and expertise. Ensure political will be consequences for sustained reforms. Let's work together towards a brighter future where Pakistan's energy sector is not just a source of power but a catalyst for progress and prosperities. Thank you for watching.